मिर्जापुर। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, हरित ऊर्जा में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मिर्जापुर। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने ब्रजदेव इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इथेनॉल प्लांट से क्षेत्र के धान मक्का की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा, साथ ही 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इथेनॉल मुगल सराय प्रयागराज के साथ ही देश के अन्य शहरों तक सप्लाई की जाएगी। मिर्जापुर जनपद के अति पिछड़े ब्लॉक हलिया के सेमरिहा गांव में मंगलवार की रात ब्रजदेव इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात कराते हुए कहा, इस एथेनॉल कंपनी से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले मैं सपना सोचता था कि मिर्जापुर में भी इस तरह का उद्योग लगेगा। आज उस सपने का साकार हुआ है। जो भी एक फैक्ट्री लगती है तो उन फैक्ट्री के मार्ग निकलते हैं। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। जो भी विकास होगा, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। एथेनॉल डीजल, पेट्रोल में मिलाया जाता है। ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण को लाभ मिलता है। इथेनॉल ब्रांडिंग बढ़ने वाला है। अभी इतना, डीजल पेट्रोल में 20% है, आगे और बढ़ेगा। हरित ऊर्जा में बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। भारत ने करके दिखाया है। इथेनॉल अग्रणी देशों में एक है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित ब्रजदेव इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलने से क्षेत्र लोगों को जहां रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं धान और मक्का की खेती करने वाले किसने की आमदनी बढ़ेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर देवेश गिरी ने बताया कि इस एथेनॉल प्लांट में चावल और मक्का 500 टन प्रतिदिन खपत है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। अभी एफसीआई चावल उपलब्ध करा रहा है। 2 लाख लीटर प्रतिदिन प्रोडक्शन होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को सप्लाई किया जा रहा है। इस प्लांट में 150 टेक्निकल, 200 नॉन टेक्निकल के साथ 500 अप्रत्यक्ष रूप से लोग लगे हुए हैं। 70 से 80 गाड़ियों का डेली मूवमेंट हो रहा है। क्या लाभ मिलेगा? ये ब्रजदेव इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड है। इससे ग्रामीणों को ये बेसिकली क्या है कि आपका राइस और मक्के से बनाया जाता है, और हमारे यहाँ लगभग आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 500 टन के लगभग पर डे का जो है कंजम्पशन है। मतलब लगभग ये मान के चलिए आप 14 से 15 गाड़ियां मक्का या राइस का यहाँ पे वो होता है, खपत होता है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो जो इथेनॉल की अभी गवर्नमेंट ने एमएसपी भी निर्धारित कर दी है 22 रुपए 50 पैसे लगभग, और गवर्नमेंट हम लोग को एफसीआई जो हम लोग को डायरेक्ट जो है राइस भी प्रोवाइड करती है 23 रुपए 20 पैसे में, और इसकी पूरी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट को है आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। इससे हमारे यहाँ 2 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे लगभग 150 टेक्निकल एम्प्लॉई हैं, 200 नॉन टेक्निकल एम्प्लॉई हैं, और लगभग 500 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। लगभग यहाँ पे 70 से 80 डेली गाड़ियों का मूवमेंट है, और बाकी कई लोग जो है कोयला और आपका ग्रेन, बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह की चीजें जो सप्लाई होती है। ये इसका प्रोडक्शन आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल में जाता है। आप मुगल सराय भी जाता है, इलाहाबाद भी जाता है। गवर्नमेंट उसको हम लोग को पीओ प्रोवाइड करती है, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी भेज सकती है। ये बहुत मजेदार कहानी है। 3 साल पहले लगभग हमारे दिमाग में एक आया। हमारे बड़े भाई थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने कहा कि देवेश जी आपके पास जमीन है तो आप एक इथेनॉल का वो लगाइए, और उस समय गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा फोकस था, तो हम लोग भी इस पे कूद गए, और माँ विंध्यवासिनी की अनुकंपा से जो है हम लोग को सफलता मिली। देवेश जी, आप युवा व्यापारी हैं, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को आगे आके आगे आना चाहिए।
और व्यापार स्टार्ट करे। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अपनी भलाई न देखे, जिससे जनता की भी भलाई हो, वो कार्य करे, जिससे 10 लोगों 20 लोगों को रोजगार मिले, अपने सोच को आगे बढ़ाए। एथेनॉल ट्राइबल लिमिटेड के एमडी देवेश गिरी जी और उनके सभी जो काम करने वाले मैनेजमेंट के साथियों को, स्टाफ को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हलिया लालगंज, इतने बड़ी इतना एथेनॉल की फैक्ट्री यहाँ पे लगाया, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कभी हम मुझको लगता था कि हम मिर्जापुर में भी इस प्रकार के उद्योग लगेंगे क्या इस क्षेत्र में, यह सपना मैं सोचता था, लेकिन इस सपने को साकार किया देवेश गिरी जी ने। हम सबको मालूम है कि जब फैक्ट्री लगाते थे कितनी कितनी परेशानियां होती, कितनी मुसीबतें आती है, लेकिन देवेश गिरी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी सोच के कारण यह संभव हुआ है। और जब एक फैक्ट्री लगती है तो अन्य फैक्ट्रीज के अन्य उद्योग लगाने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। मैं कह सकता हूं कि विकसित मिर्जापुर के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि विकसित भारत के संकल्प को हम साकार करेंगे 2047 में, इस प्रकार से जो उद्योग लग रहे हैं अवश्य रूप से विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। इस तरह से उद्योग आना ये बड़ी बात है, लेकिन आपने कहा भी है कि मंच के माध्यम से कि सुदूर ये काफी पिछड़ा इलाका है, ऐसे में प्रोत्साहन कैसे मिलेगा जब सड़कें? देखिए, वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन हमें मालूम है कि जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। और जिसकी शुरुआत देवेश गिरी जी ने कर दी है, और युवा आएंगे और छोटे छोटे दूसरे उद्योग अवश्य रूप से लगाएंगे। हमारी सरकार, प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में यह प्रतिबद्धित है, संकल्पित है कि जो भी विकास का काम होगा, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको उचित उसमें काम करेंगे और तेज गति से काम करेंगे। सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग भी सरकार से बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिलना चाहिए, जिससे उनका व्यापार और सुगम हो सके। सर, एथेनॉल है, ग्रामीण जाते हैं, किस काम में आएगा? देखिए, सबको मालूम है कि एथेनॉल जो है यह ब्लेंडिंग के काम में आता है, डीजल पेट्रोल में मिलाते हैं। इससे एक ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। और यह एथेनॉल की ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ने वाला है। पहले लोगों को सपना लगता है कि एथेनॉल जो है कभी डीजल पेट्रोल में मिल सकता है क्या, लेकिन अब एथेनॉल डीजल पेट्रोल में मिल रहा है। 20% की लिमिट है, आगे आने वाले समय में यह भी बढ़ेगा। इससे हरित ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलता है और भारत ने करके दिखाया है कि हम एथेनॉल में आज विश्व में अग्रणी देशों में से एक है।